नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान शिव से जुड़ी हुई कुछ कहानियां। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा है, या हम ईश्वर की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे देवों के देव महादेव की, जो सबसे ज्यादा ईश्वर तुल्य है। हिंदू धर्म मानता है कि ईश्वर ने कुछ भी नहीं बनाया, उसकी उपस्थिति में सब कुछ स्वतः ही बनता गया। ईश्वर समय और आकाश की तरह है, जिसके भीतर सब कुछ है, फिर भी वह सबसे बाहर है, उसके भीतर कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की जन्म एक रहस्य है। तीनों की जन्म की कथाएं वेद और पुराणों में अलग अलग हैं। उनके अलग अलग होने का कारण है कि जो शिव को मानते हैं वो शिव को ही केंद्र में रखकर अपना दर्शन करते हैं, और जो विष्णु को मानते हैं वो विष्णु को ही केंद्र रखते हैं। लेकिन सभी पुराण इस बात तो सहमत नहीं है कि शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री से सती और विष्णु ने ब्रह्मा की पुत्री भृगु की पुत्री लक्ष्मी के साथ विवाह किया था। ऐसे में सभी तरह की अलंकारिक और श्रृंगारिक कथाओं के रहस्य को समझना बहुत ही जरूरी है। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव और भगवान विष्णु के जन्म के विषय की कई कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयंभू है। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे और उसने भगवान विष्णु पैदा हुए, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। शिव के जन्म की कहानी हर कोई जानना चाहता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से विभूत होकर स्वयं श्रेष्ठ को बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे, जिसका कोई भी और छोर ब्रह्मा या विष्णु नहीं समझ पाए, भगवान शिव वहां से प्रकट हुए। यदि किसी का बचपन है तो निश्चित ही जन्म भी होगा ही और अंत भी। विष्णु पुराण में शिव के बाल रूप का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की, तब अचानक उसकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे के रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया और कहा कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उसको दूसरा नाम दिया, पर शिव को वह नाम भी पसंद नहीं आया और वो चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए और शिव 8 नाम रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपना शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि से संबंधित बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव जी से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। कालांतर में विष्णु के कान में मैल पैदा हुए मधु कच्छप राक्षसों के वध के बाद जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया, अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव को बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। भगवान शिव का विवाह ब्रह्मा की पुत्री दक्ष की पुत्री सती से हुआ था। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने शिव व सती को निमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव के मना करने के बाद भी सती उस यज्ञ में आई
जब उन्होंने यज्ञ से अपने पति शिव का अपमान होते देखा तो यज्ञ वेदी में कूदकर उन्होंने अपनी देह त्याग दी। जब भगवान शिव को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में आकर अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार से दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्युदंड दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने दक्ष के सिर पर बकरे का मुंह लगाकर उन्हें पुनः जीवित कर दिया। वीरभद्र के अलावा शिव के 18 और अवतार हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पिपलाद, नंदी, भैरव, अश्वात्मा, सर्वभौतार, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, वर्षभ, यतिनाथ, कर्षणदर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात, सुंडरक, ब्रह्मचारी और यक्ष। एक बार ब्रह्मा और विष्णु ने श्रेष्ठता को लेकर विवाद होने लगा। दोनों निर्णय के लिए भगवान शिव के पास गए। विवाद का हल निकालने के लिए भगवान शिव साकार से निराकार रूप में प्रकट हुए। शिव का निराकार रूप अग्नि स्तंभ के रूप में नजर आ रहा था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों इसी आदि और अंत का पता लगाने के लिए चल पड़े। कई युग बीत गए लेकिन इसके आदि और अंत का पता नहीं चला। जिस स्थान पर यह घटना हुई वह अरुणाचल के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा और विष्णु को अपनी भूल का एहसास हुआ और भगवान शिव साकार रूप में प्रकट हुए और कहा कि आप दोनों ही बराबर हैं। इसके बाद शिव ने कहा कि पृथ्वी पर अपने ब्रह्मा रूप का बोध कराने के लिए मैं लिंग के रूप में प्रकट हुआ, इसलिए पृथ्वी पर इसी रूप में मेरे परम ब्रह्म रूप की पूजा होगी। इसकी पूजा से मनुष्य को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। सबसे पहले भगवान शिव रुद्र हुए। उन्हीं रुद्र का एक अवतार महेश का है। उन्हीं महेश को महादेव और शंकर कहते हैं। वे शिव अर्थात ब्रह्मा के समान होने के कारण कहलाए। हालांकि शिव उनका नाम नहीं है। रुद्र अवतार में से एक भैरव है। शिव से भी बढ़कर सदा शिव की महिमा का वर्णन पुराणों में मिलता है। आज से 15 से 20 हजार वर्ष पूर्व वराह काल की शुरुआत में जब देवी देवताओं ने धरती पर कदम रखे थे, तब उस काल में धरती हिमयुग की चपेट में थी। इस दौरान भगवान शंकर ने धरती के केंद्र कैलाश को अपना निवास स्थान बनाया। विष्णु ने समुद्र को और ब्रह्मा ने नदी के किनारे को अपना स्थान बनाया। पुराण कहते हैं कि जहाँ पर शिव विराजमान है उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्गलोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है, जबकि धरती पर कुछ भी नहीं था। इन तीनों में से सब कुछ हो गया। वैज्ञानिक के अनुसार जब तिब्बत धरती का सबसे प्राचीन भूमि है और पुरातन काल में इसके चारों ओर समुद्र हुआ करता था, फिर जब वो समुद्र हटा अन्य धरती का प्रकटन हुआ और धीरे धीरे जीवन भी फैलता गया। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदि देव भी कहा गया है। आदि का अर्थ है प्रारंभ और शिव को आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ होने के कारण उनका नाम आदिश भी है। इस आदिश शब्द का ही अर्थ होता है आदेश। नाथ साधु जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं आदेश। शिव के अलावा ब्रह्मा और विष्णु के संपूर्ण धरती पर जीवन की उत्पत्ति और पालन का कार्य किया। सभी ने मिलकर धरती को रहने के लायक बनाया और यहाँ देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष और मनुष्य की आबादी को बढ़ाया। ये थी दोस्तों शिव से जुड़ी हुई कथा। आशा करती हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।